बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है लहसुन की चटखारेदार अचारी चटनी। एक बार बनाएं, महीनों खाएं, बिल्कुल भी जो है ख़राब नहीं होगी। आपने देखनी है मेरी पूरी रेसिपी कि किस तरह से मैंने बनाई है लहसुन की अचारी चटनी। आइए करते हैं रेसिपी को स्टार्ट और मिलकर बनाते हैं लहसुन की अचारी चटनी। लहसुन की चटनी बनाने के लिए ली है यहाँ पर मैंने एक लहसुन की गट्ठी, और अगर आपके पास से छोटी हैं तो आप दो ले लें। ये एक बड़ी थी, इसके मोटे मोटे जवे हैं, तकरीबन ये 10-12 जवे हैं। साथ ही लिए हैं मैंने हरी मिर्चें, कुछ ली हैं मैंने लाल और कुछ ली हैं मैंने सब्ज़। और इसकी जो है मैंने डंडी को नहीं उतारना है, पहले मैं अच्छी तरह से धो लूँगी ताकि इसके अंदर जो है पानी ना जाए। देखिए हरी मिर्चों को मैंने धो लिया और साथ ही कर लिया इसको टिश्यू पेपर से खुश्क। पानी जो है इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर चटनी के अंदर पानी होगा तो हमारी चटनी ख़राब हो जाएगी। ये देखिए अच्छी तरह से हो गई है खुश्क। ज़रूरी नहीं कि आपने चटनी के अंदर लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करना, अगर आपके पास है आप डालें, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकती हैं। सिर्फ जो है सब्ज़ हरी मिर्च से भी ये चटनी बन सकती है। साथ ही लिए है मैंने ये सरसों का तेल, और क्योंकि हम बना रहे हैं अचारी चटनी इसलिए हम इसके अंदर डालेंगे राई दाना, और साथ ही इसके अंदर डालूंगी मैं कलौंजी, और फिर हमने डालना है इसके अंदर ज़ीरा। कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें इस्तेमाल होनी है इसके लिए देखें आप मेरी पूरी रेसिपी को। पर मैं मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ 1 पाव, तकरीबन ये 25 दाने हैं, और इनकी डंडियों को मैं रिमूव कर दूँगी। सारी मिर्चों से जो है मैं डंडियाँ उतार दूँगी। देखें सारी जो है मिर्चों से मैंने डंडियाँ उतार दी हैं, और अब मैं इन्हें सीज़र की मदद से छोटा छोटा काट लूँगी। आप चाहें तो नाइफ़ से काट लें जिससे आपको इजी लगे। सारी मिर्चों को जो है मैंने कट कर लिया ताकि जब मैं इसको ग्राइंड करूँ तो आसानी से ये ग्राइंड हो जाएं। सारी मिर्चें हो गई हैं कट। इसी तरह से अब मैं लहसुन को भी छोटा छोटा कर लूँगी, इनके इसको भी जो है मैं नाइफ़ की मदद से छोटे छोटे पीस कर लूँगी ताकि ये भी जो है मिर्चों के साथ अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए। लहसुन को भी मैंने कट कर लिया है बारीक बारीक सा, और मिला दिया है मैंने हरी मिर्चों के अंदर। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दूंगी। अब हम इनको ग्राइंड करेंगे। हमने करना है ज़रा मोटा मोटा सा दरदरा सा, इसका जो हमने पेस्ट नहीं बनाना है। ये जिस तरह से हम अचारी मसाला बनाते हैं अचार में डालने के लिए, ज़रा दरदरा सा इस तरह से बिल्कुल इसको करना है। चाहे तो आप कुंडी के अंदर कूट लें। ये लिया है मैंने मिक्सी जार, और इसके अंदर डाल दिया मैंने हरी मिर्चें और लहसुन, और सिर्फ चलाया है मैंने 1 मिनट मशीन को, और बना लिया है मैंने इसको दरदरा सा। यानी कि मोटा मोटा सा हमने रखना है और ज़्यादा बारीक नहीं करना, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से मैंने बनाया है। ये देखिए हर चीज़ जो है अच्छी तरह से नज़र आ रही है। बिल्कुल आपने भी इसी तरह से बनाना है। बहुत ही मज़ेदार ये चटनी बनेगी, और मुझे यकीन है आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और कुछ भी खाने को दिल ना करे, आप झट से ये चटनी बनाएं और रोटी खाएं। और मुझे यकीन है, बल्कि मेरा दावा है, आप एक की बजाय 2 रोटी खाएंगे। बिल्कुल मेरी तरह जब भी मैं ये चटनी बनाती हूँ तो मैं बहुत ही मज़े से ये चटनी से रोटी खाती हूँ। एक लिया था मैंने बाउल, और इसके अंदर डाल दी है मैंने सारी चटनी, इनके जो हमने ग्राइंड की थी। अभी ये तैयार नहीं है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी नमक। नमक का यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच, ये बिल्कुल परफेक्ट है। नमक का मैंने आधा चम्मच डाल दिया, और साथ ही मैं इसके अंदर डालूँगी सिरका। मेरे पास जो सिरका है वो एप्पल वाला है, अगर आपके पास वाइट सिरका है तो आप वो भी डाल सकती हैं। सिरका कोई सा भी हो। यहाँ पर जो है मैंने तकरीबन 4 चम्मच जो है सिरके के डाले हैं इसके अंदर, और अच्छी तरह से कर दिया है मिक्स, ताकि सिरका और नमक चटनी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये तैयार हो गया, और अब जो है हम इसका तड़का तैयार करेंगे। यहाँ पर लिया है पैन, और इसके अंदर जो है मैंने 5 चम्मच डाले हैं सरसों के तेल के। खाली सरसों का तेल लेना है, तभी जो है आपकी चटनी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। ऑयल को हमने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो फिर हमने फ्लेम को कर देना है ऑफ़। मैंने कर दिया है फ्लेम को ऑफ़। अब मैं इसके अंदर डालूँगी ज़ीरा।
ज़ीरा यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून और साथ ही इसके अंदर डालूँगी 1 टीस्पून राई दाना और साथ ही इसके अंदर डालूँगी 1/2 टीस्पून कलौंजी। ये तीनों चीज़ें जो हैं अचारी चटनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आपने ये लाजमी डालनी है, तभी आपकी चटनी जो है मज़ेदार बनेगी। और अच्छी तरह से कर दिया है मैंने इसको मिक्स। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ये जो हमने ग्राइंड की थी हरी मिर्चें और लहसुन को, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे, इसको ज़्यादा नहीं पकाना है वरना ये मसाला बन जाएगा। बस हमने जो है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं काइंडली रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। चटनी हो गई है तैयार और मैंने अब इसको निकाल लिया एक बाउल के अंदर। जब ये ठंडी हो जाए तो फिर हम इसको डालेंगे एक जार में और रख देंगे। यकीन करें एक दफ़ा बनाएं, महीनों इसको इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं हुआ। अगर आप पानी डालेंगे तो ये चटनी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। जब मैंने ये चटनी बना ली तो फिर मुझे तो लगी बहुत ही ज़्यादा भूख। दोपहर का वक्त था, फिर जल्दी से बनाई मैंने अपने लिए रोटी बना ली। तो फिर मैंने इसके ऊपर लगाया देसी घी। जब ये आप चटनी बनाएं तो साथ में बनाएं रोटी और उसके ऊपर लगाएं देसी घी। यकीन जानिए इतनी मज़ेदार ये रोटी लगती है कि आप एक की बजाय 2 रोटी खा लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा और फिर दिल चाहेगा कि आप और खाएं। इसी तरह से मैंने दूसरी रोटी भी बना ली और साथ ही इसके ऊपर लगा दिया देसी घी। ये देखें मैंने फिर बनाया साथ में सलाद से तो फिर इस रोटी का जायका ही और हो गया था और बहुत ही मज़े की ये जो है रोटी खाई जाती है। इस तरह से आप भी मेरी तरह चटनी बनाएं, साथ में बनाएं रोटी और उसके ऊपर लगाएं देसी घी। और सलाद जो है बनाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे उम्मीद है आज आपको मेरी ये लहसुन की अचारी चटनी की रेसिपी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और दें मुझे बहुत ही प्यारा सा कमेंट्स ताकि मेरी हो हौसला अफजाई। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।